हेलो टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 20 कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ ऑन द टॉपिक एमआरआई। ठीक है, आज के इस क्लास में हम देखेंगे ओनली 20 एमसीक्यूज़ फॉर द टॉपिक एमआरआई। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबको एस्पायरेंट्स के बैच से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं रेडियोग्राफर के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल का या फिर सेंट्रल लेवल का, वो एस्पायरेंट्स के साथ जुड़ना ना भूलें, क्योंकि आपको ओनली 399 में ये पूरा कंटेंट अवेलेबल करवा रहा है। और इसके अलावा फर्स्ट 7 डेज़ के लिए कोर्स बिल्कुल फ्री टू एक्सप्लोर रहने वाला है। आफ्टर 7 डेज़ भी जब आप कोर्स को बाय करेंगे और कोड लगाएंगे रेडिएशन, तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से नीचे लिंक पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करेंगे और कोर्स को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। अ स्ट्रक्चर अपीयर्स ब्राइट ऑन T1 वेटेड एमआरआई, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली रीज़न। स्ट्रक्चर हमें ब्राइट दिखाई देते हैं T1 वेटेड एमआरआई के अंदर, उसका रीज़न क्या है? हाई वाटर कंटेंट है, शॉर्ट T1 रिलैक्सेशन टाइम है, लॉन्ग T2 रिलैक्सेशन टाइम है, या लो प्रोटोन डेंसिटी है। तो देखो, T1 इमेजेस जो हैं वो शो करती है टिश्यू दैट रिकवर लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन क्विकली। ठीक है, जो T1 इमेजेस है, इट शोज टिश्यूज दैट रिकवर लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन क्विकली। ठीक है, एंड इट विल अपीयर ब्राइट। फैट इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट T1 रिलैक्सेशन टाइम इट्स द मोस्ट लाइकली रीजन। हाई वाटर कंटेंट, वाटर हैज़ लॉन्ग T1, तो it will be dark. Long T2 relates to T2 images, not T1 brightness. Low proton density gives low signal, that means dark, ना कि bright करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई डज फ्लूड अपेयर ब्राइट ऑन T2 वेटेड इमेजेस। T2 वेटेड इमेजेस में फ्लूड ब्राइट क्यों दिखाई देता है हमें? तो जैसे उसका था शॉर्ट, इसका बिल्कुल लॉन्ग T2 रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा। फ्लूड जो है, फ्लूड हो जैसे कि CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड हो गया, इट रिटेन्स ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन लॉन्गर। तो हाई सिग्नल ऑन T2, ठीक है, एंड देन फ्लूड अपेयर ब्राइट ऑन T2 वेटेड इमेजेस। ठीक है, शॉर्ट T1 वही भाई अपोजिट हो जाएगा, T1 रिलैक्सेशन टाइम से को रिलेटेड है। लो प्रोटोन डेंसिटी, फ्लूड एक्चुअली हैज़ हाई प्रोटोन डेंसिटी, हाई मैग्नेटिक फील्ड नॉट द मेन रीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पैरामीटर मोस्ट कंट्रोल इमेज कॉन्ट्रास्ट इन एमआरआई। एमआरआई के अंदर इमेज कॉन्ट्रास्ट को इनमें से कौन सा पैरामीटर कंट्रोल करता है? KVP, रिपीटेशन टाइम एंड इको टाइम, MAS, या फिर पिच। तो अगर मैं बात करूँ एमआरआई कॉन्ट्रास्ट को कंट्रोल करने की, तो बोथ रिपीटेशन टाइम एंड इको टाइम की क्या करते हैं, इमेज कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल करते हैं एमआरआई के अंदर। बात करूँ रिपीटेशन टाइम की, तो जो रिपीटेशन टाइम है वो क्या करता है, T1 कॉन्ट्रास्ट को कंट्रोल करता है। और अगर मैं बात करूँ इको टाइम की, तो वो कंट्रोल करता है T2 कॉन्ट्रास्ट को। ठीक है, KVP सिटी एक्सरे का पैरामीटर है, ना कि एमआरआई का। MAS भी सिटी एक्सरे, पिच सिटी का। तो रिपीटेशन टाइम इको टाइम रेस्पॉन्सिबल होंगे इमेज कॉन्ट्रास्ट को कंट्रोल करने के लिए एमआरआई में, रिपीटेशन टाइम T1 और इको टाइम T2 कॉन्ट्रास्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ रिपीटेशन टाइम इज़ वेरी शॉर्ट एंड T इज़ शॉर्ट, द इमेज विल बी। अगर रिपीटेशन टाइम और इको टाइम दोनों शॉर्ट है तो इमेज कैसी मिलेगी हमें? T1 वेटेड, T2 वेटेड, प्रोटोन डेंसिटी, या फिर डिफ्यूज़न। अगर दोनों ही शॉर्ट है तो हमें क्या होगी भाई? T1 वेटेड इमेजेस। और अगर दोनों लॉन्ग है तो क्या होगा? T2 वेटेड इमेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट हैपन्स इफ TE इज़ इंक्रीज। अगर इको टाइम इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा? क्या T1 कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज होगा, क्या T2 कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज होगा, सिग्नल इंक्रीज होगा, या स्कैन टाइम डिक्रीज होगा? तो देखो, अगर
इको टाइम हमने इंक्रीज़ कर दिया, मतलब लॉन्गर इको टाइम है, देन मोर ट्रांसवर्स डिके, ठीक है, मोर ट्रांसवर्स डिके एंड इट विल एनहांसेस T2 डिफरेंसेस, ठीक है, एनहांसेस T2 डिफरेंसेस, दैट मीन्स T2 कॉन्ट्रास्ट इंक्रीजेस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टिश्यू हैज़ द हाईएस्ट सिग्नल ऑन T1? इनमें से कौन सा टिश्यू है जिसका T1 पे सबसे हाईएस्ट सिग्नल होगा? CSF, फैट, मसल, बोन। तो देखो फैट का क्या होता है? T1 शॉर्ट T1 रिलैक्सेशन टाइम होगा एंड इट विल अपीयर ब्राइट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। CSF कैसा दिखाई देगा हमें? डार्क ऑन T1, मसल इंटरमीडिएट और बोन डार्क। नेक्स्ट है वाई इज बोन डार्क ऑन MRI? MRI में हमें बोन डार्क क्यों दिखाई देती है? नो डेंसिटी, नो प्रोटोन, वेरी लो फ्री हाइड्रोजन प्रोटोन्स या फिर हाई T2। अगर मैं बात करूँ MRI के अंदर बोन क्यों डार्क दिखाई देती है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? वेरी लो फ्री हाइड्रोजन प्रोटोन। कैसे? जो MRI का सिग्नल है वो डिपेंड करता है ऑन मोबाइल हाइड्रोजन प्रोटोन्स, डिपेंड्स ऑन मोबाइल हाइड्रोजन प्रोटोन्स। तो जो बोन है वो एकदम टाइटली बाउंड है, हाई डेंसिटी है, तो इट ऑलमोस्ट नो सिग्नल आएगा इसमें, और हमें ये कैसा दिखाई देगा? बोन कैसी दिखाई देगी? एकदम डार्क। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, वेरी लो फ्री हाइड्रोजन प्रोटोन्स। नो डेंसिटी, इट इज़ इरेलेवेंट, नो प्रोटोन, प्रोटोन एग्जिस्ट बट नॉट फ्री, मतलब प्रोटोन्स है तो सही बट वो टाइटली बाउंड है, फ्री नहीं है, ठीक है, मोबाइल हाइड्रोजन एटम्स नहीं प्रेजेंट है, दैट्स वाई बोन हमें MRI के अंदर डार्क दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल? अगर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं 1.5 टेस्ला से 3 टेस्ला तो क्या होगा? सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो घटेगा, बढ़ेगा, रिजोल्यूशन रिड्यूस होगा या नॉइज़ इंक्रीज होगा? तो देखो हाइयर फील्ड है, फील्ड बढ़ा है ना, हाइयर फील्ड है, दैट मीन्स मोर प्रोटोन अलाइनमेंट, ठीक है, दैट मीन्स मोर प्रोटोन अलाइनमेंट एंड स्ट्रॉन्गर सिग्नल, ठीक है, और स्ट्रॉन्गर सिग्नल आएगा। तो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल इंक्रीज सिग्नल टू नॉइज रेशियो। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। डिक्रीज SNR नहीं बढ़ेगा, रिजोल्यूशन रिड्यूस रिजोल्यूशन नहीं, रिजोल्यूशन कैन इम्प्रूव, ठीक है, और इंक्रीज नॉइज ओनली नहीं, नॉइज डजंट इंक्रीज अलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ MRI सिग्नल? MRI सिग्नल का मेन कॉज क्या है? एक्सरे अटेन्यूएशन, प्रोटोन अलाइनमेंट एंड रिलैक्सेशन, इलेक्ट्रॉन एमिशन या अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्शन, ठीक है भाई, अल्ट्रासाउंड तो को रिलेटेड ही नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन एमिशन, एक्सरेज यूज़ ही नहीं हो रही है MRI के अंदर, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रोटोन अलाइनमेंट एंड रिलैक्सेशन। जो MRI है वो बेस्ड होती है किस पे? MRI इज़ बेस्ड ऑन अलाइनमेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, RF excitation and relaxation, T1 and T2 relaxation, ठीक है, तो इन सब पे MRI सिग्नल बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फैक्टर मोस्ट अफेक्ट्स स्कैन टाइम इन MRI? इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि MRI के अंदर स्कैन में टाइम कितना लग रहा है उसको अफेक्ट करता है? KVP, रिपीटेशन टाइम एंड नंबर ऑफ फेज एनकोडिंग्स, MS या फिर स्लाइस थिकनेस? अगर मैं बात करूँ स्कैन टाइम की MRI के अंदर, तो देखो जो स्कैन टाइम है is directly proportional to repetition time and indirectly proportional to phase steps। देखो KVP और MS तो CT एक्सरे में हो जाएगा, तो इसका रोल ही नहीं है। स्लाइस थिकनेस रिजोल्यूशन अफेक्ट करता है ना कि स्कैन टाइम को, तो जो रिपीटेशन टाइम एंड नंबर ऑफ फेज एनकोडिंग विल अफेक्ट द स्कैन टाइम इन MRI। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज़ MRI बेटर देन CT फॉर सॉफ्ट टिश्यूज़? सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए जो MRI है वो बेटर क्यों है CT स्कैन से? हाई रेडिएशन की वजह से, बेटर कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन, फास्टर स्कैन या लो कॉस्ट? तो देखो रेडिएशन तो है ही नहीं, MRI के अंदर तो रेडिएशन है ही नहीं,
तो MRI डिफ्रेंशिएट कर रहा है सॉफ्ट टिश्यूज़ लाइक ब्रेन लिगामेंट्स वेरी वेल बिकॉज इट गिव्स बेटर कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन देन CT स्कैन फॉर सॉफ्ट टिश्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फास्टर स्कैन नहीं, बल्कि MRI में ज़्यादा टाइम लगता है। लोअर कॉस्ट MRI इज़ मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, तो MRI डिफ्रेंशिएट सॉफ्ट टिश्यू। जो MRI है वो सॉफ्ट टिश्यू को बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकता है। दैट्स वाई वी प्रेफर MRI ओवर CT स्कैन, like in for brain, for ligament study. Next है which artifact is for spine study. Next है which artifact is caused by patient movement. patient के movement की वजह से कौन सा artifact हो रहा है? aliasing motion, susceptibility या chemical. तो देखो due to patient movement क्या हो जाएगा भाई? कौन सा artifact हो रहा है? motion artifact, जिसकी वजह से क्या होगी? blurring या फिर घोस्टिंग। ठीक है, एलियजिंग कौन सा हो जाता है? रैप अराउंड। ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट जो मेटल लेयर की वजह से हो रहा है। केमिकल शिफ्ट फैट वाटर मिसमैच की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट अकर्स ड्यू टू। केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट किस वजह से हो रहा है? मोशन, डिफरेंसेस, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ फैट एंड वाटर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, RF पल्स। तो जैसा कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में ही बताया, जो केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट है वो क्या हो रहा है भाई? फैट और जो वाटर है प्रेजेंस स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो जो मिस रजिस्ट्रेशन हो रहा है इसका, उसे ही हम क्या बोल देते हैं? केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट विच अकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ फैट एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच सीक्वेंस इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर एक्यूट स्ट्रोक। कौन सा सीक्वेंस है जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है एक्यूट स्ट्रोक के केस में? MRI का कौन सा सीक्वेंस है? T1, T2, डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग या फिर फ्लूइड अटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी। तो इनमें से एक्यूट स्ट्रोक के लिए कौन सा सीक्वेंस बेस्ट है? दैट इज DWI। ठीक है, इट कैन डिटेक्ट्स अर्ली साइटोटॉक्सिक एडिमा विथ इन मिनट्स। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्लेयर सीक्वेंस इज़ यूजफुल बिकॉज। ठीक है, फ्लेयर सीक्वेंस यूजफुल है क्योंकि ये क्या करता है? फ्लूइड को सप्रेस कर देता है। ठीक है, फ्लूइड सप्रेस कर देगा जैसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो जो लीजन्स है नियर CSF वो क्या हो जाएंगे? ज़्यादा विजिबल, मोर विजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फैक्टर इंप्रूव स्पैचर रिजोल्यूशन इन MRI। इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि स्पैचर रिजोल्यूशन को इम्प्रूव करता है MRI के अंदर? स्लाइस थिकनेस इंक्रीज कर देंगे तो मैट्रिक साइज इंक्रीज, डिक्रीज रिपीटेशन टाइम या इंक्रीज इको टाइम। तो देखो स्पैचर रिजोल्यूशन कब इम्प्रूव होगा? जब हम मैट्रिक साइज इंक्रीज करेंगे। ठीक है, मोर पिक्सल्स, फाइनर डिटेल। ठीक है, स्लाइस थिकनेस की अगर मैं बात करूं तो थिकर स्लाइस जो है, अगर स्लाइस थिकनेस बढ़ा दी हमने, स्लाइस थिकर हो गई, तो ये रिजोल्यूशन को क्या करेगा? रिड्यूस। ठीक है, और डिक्रीज रिपीटेशन टाइम और इको टाइम क्या करते हैं भाई? कॉन्ट्रास्ट को अफेक्ट करते हैं, ना कि रिजोल्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीजिंग स्लाइस थिकनेस विल। अगर हम स्लाइस थिकनेस को इंक्रीज करते हैं तो इनमें से क्या होगा? रिजोल्यूशन बढ़ेगा, सिग्नल टू नॉइज रेशो घटेगा, सिग्नल टू नॉइज रेशो बढ़ेगा, बट रिड्यूस रिजोल्यूशन नो अफेक्ट। तो देखो ऊपर ही मैंने बताया है कि रिजोल्यूशन तो क्या होता है? रिड्यूस होता है थिकर स्लाइसेस में। ठीक है, तो रिजोल्यूशन तो नहीं बढ़ सकता। सिग्नल टू नॉइज रेशो थिकर स्लाइस है, मोर सिग्नल आएंगे, मोर सिग्नल दैट मीन्स बेटर सिग्नल टू नॉइज रेशो, बट जो डिटेलिंग है वो क्या हो जाएगी? पुअरर। डिटेल पुअरर दैट मीन्स रिजोल्यूशन क्या होगा? रिड्यूस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर हम स्लाइस थिकनेस इंक्रीज करते हैं तो सिग्नल टू नॉइज रेशो बढ़ेगा और रिजोल्यूशन रिड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन रिपीटेशन टाइम इज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। अगर हम रिपीटेशन टाइम को इंक्रीज करते हैं सिग्निफिकेंटली तो क्या होगा? T1 कॉन्ट्रास्ट बढ़ेगा, T2 कॉन्ट्रास्ट डोमिनेट होगा, स्कैन टाइम डिक्रीज या सिग्नल डिक्रीजेस। तो देखो अगर हम रिपीटेशन टाइम को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? T2 कॉन्ट्रास्ट डोमिनेंट होगा क्योंकि लॉन्ग TR रिमूव। ठीक है, अगर हमने रिपीटेशन टाइम लॉन्ग कर दिया तो इसने T1 अफेक्ट को तो रिमूव कर दिया। ठीक है, इसने क्या किया? T1 अफेक्ट को तो रिमूव कर दिया एंड T2 डिफरेंसेस बिकम विजिबल।
ठीक है। T2 डिफरेंसेस क्या हो जाएंगे, बिकम विजिबल, तो T2 कॉन्ट्रास्ट क्या हो जाएगा, डोमिनेट। और बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। T1 कॉन्ट्रास्ट, T1 तो भाई डिक्रीज़ हो रहा है, स्कैन टाइम डिक्रीज़ नहीं, स्कैन टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा अगर हम रिपीटेशन टाइम इंक्रीज़ होगा तो। सिग्नल डिक्रीजेज, नो, सिग्नल विल ऑल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच MRI हैजार्ड इज़ मोस्ट डेंजरस, इनमें से कौन सा MRI हैजार्ड है जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, रेडिएशन, मैग्नेटिक फील्ड, प्रोजेक्टाइल इफेक्ट, नॉइज़ या फिर हीट। तो अगर मैं बात करूँ MRI हैजार्ड की, तो जो फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स है बिकम मिसाइल्स, ठीक है, जो फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स हैं वो मिसाइल बन जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, ठीक है। रेडिएशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें रेडिएशन नहीं है, नॉइज़ माइनर है, हीट भी मैनेजेबल हो जाती है, बट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्टाइल इफेक्ट है इट इज़ द ठीक है, ये MRI हैजार्ड है जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस है। नेक्स्ट है, वाई आर मेटल्स प्रॉब्लमेटिक इन MRI के अंदर जो मेटल है वो प्रॉब्लमेटिक क्यों है, ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, तो देखो रेडिएशन तो है ही नहीं MRI के। कॉज मैग्नेटिक फील्ड डिस्टॉर्शन, बिल्कुल, ठीक है। ये जो मेटल्स है वो क्या करेंगे, इट लीड्स टू सिग्नल वॉइड्स, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स क्रिएट कर देंगे और इमेज को फिर क्या कर देंगे, डिस्टॉर्ट, ठीक है, इमेज डिस्टॉर्शन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस सिग्नल ओनली, नॉट जस्ट सिग्नल लॉस, सिर्फ सिग्नल लॉस ही नहीं हो रहा है, सिग्नल वॉइड मतलब सिग्नल लॉस भी हो रहा है, आर्टिफैक्ट भी आ रहे हैं, इमेज डिस्टॉर्ट भी हो रही है, और ये इसमें लिख रहा है रिड्यूस सिग्नल ओनली। नो, सिर्फ सिग्नल को ही रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है। अगर ये ओनली वर्ड नहीं होता तो फिर हम सोचते हाँ सिग्नल रिड्यूस, भाई हाँ ये भी करता है, बट इसमें लिख रहा है रिड्यूस सिग्नल ओनली। नो, इट डजेंट रिड्यूस सिग्नल ओनली, सिग्नल भी रिड्यूस कर रहा है, आर्टिफैक्ट्स भी ला रहा है और इमेज को डिस्टॉर्ट कर रहा है। इंक्रीज रिजोल्यूशन, नो, ये तो रिजोल्यूशन को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है, ठीक है। क्लियर है। तो आज की इस वीडियो में हम MRI के 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं। जो नेक्स्ट 20 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे टॉपिक आपके CR पे, ठीक है, जो कि किसी ने कमेंट किया था और उसमें लिखा था कि टॉपिक पे भी चाहिए। तो नेक्स्ट जो अपना है वो है कंप्यूटेड रेडियोग्राफी पे आएंगे हमारे जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है। और बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एस्पायरेंट से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करें और कोर्स को एक्सप्लोर करें। जब आप कोर्स को बाय करेंगे तो प्रोमो कोड रेडिएशन लगाना ना भूलें, क्योंकि उस पर आपको 10% ऑफ मिलेगा। और इसके अलावा कोर्स फर्स्ट 7 डेज़ के लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है, तो एक्सप्लोर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू। और इस वीडियो में किसी भी तरीके का आपका डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और जो कुछ वीडियोस पे अभी तक जो कमेंट्स नहीं देखे हैं मैंने, वो भी मैं भी फॉर श्योर आई विल रिव्यू ऑल द कमेंट्स। ओके, थैंक यू।